दोस्तों, एसएससी एग्जाम सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 कराऊंगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन देखने ये सारा हमको क्वेश्चन में गिवन है इतना। इसमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है, ए बी एंड सी डी, ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है। और उसमें मुझे फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल हमको गिवन है ये। तो इसको हम कुछ ओ नाम दे देते हैं और इधर कुछ ओ डैश नाम दे देते हैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, जिससे कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो अब देखते हैं इसमें एंगल ए ओ और इधर कोई नाम अगर हम ई इसको दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए ओ ई ये हमको 50 गिवन है फिगर में, यहाँ नहीं गिवन है बट फिगर में गिवन है। ओके, ऐसे ही यहाँ गिवन है सी डी सी ओ डैश एंड एफ, ये गिवन है 30 और हमको x एंड y पूछ लिया गया। तो देखो कैसे करते हैं। तो इसमें क्या सी ओ डैश एंड f और ओ डैश एंड d ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वही लिख देते हैं यहाँ से, लाइक सी ओ डैश एफ इक्वल्स टू ओ डैश डी, ये कैसे है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये हमको गिवन है सी ओ डैश एफ, तो ये कितना गिवन है हमको 130 और ये कितना बाई। तो अब यहाँ पे भी रीज़न लिखना पड़ेगा क्योंकि सी ओ डैश एफ इक्वल्स टू 130 गिवन है। तो यहाँ से हमारा आ गया बाई इक्वल्स टू 130, एक हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये वाला देखते हैं, इसका हमें इसका यूज़ करो चाहे ये बिना यूज़ किए भी हो जाएगा। देखो एक्स एंड वाई कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो उसका यूज़ करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ डैश इक्वल्स टू एंगल ओ डैश डी। तो ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब ये तो निकाल चुके हैं, ये कितना था, सॉरी ये तो हमें x गिवन है और ये वाला एंगल कितना है, ये था y और y हमारी वैल्यू यहाँ से मालूम है। तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 130, हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन 2। तो अब इसमें देखो इतनी सारी चीज़ें तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो उसमें पूछा गया कि x क्या है, तो x कहाँ है मेरा, x यहाँ पे है। तो ये हमारा x है और क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो एक थ्योरम होता है कि अगर एक लाइन ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ऊपर ये वाली लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी। तो उसके बेस पे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे और ये दो रिलेशन भी गिवन है इसके बीच में। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से क्या करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इन दो लाइन से। तो ये दो लाइन्स पैरेलल हैं तो हम यहाँ से देखेंगे ये वाला है, क्योंकि हमें इन दो के बीच में रिलेशन मालूम है। तो देखो एंगल यहाँ पे भी कुछ लिख लेते हैं, ये हम ओ लिख लेते हैं, ये ओ डैश और इधर ओ डबल डैश। ओके, तो यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा थोड़ा अपने लोगों के लिए। तो ये देखते हैं एंगल सी ओ डैश एंड ओ इक्वल्स टू एंगल डी ओ डैश एंड ओ डबल डैश, क्योंकि ये कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि इधर वाला जो एंगल होगा डी ओ डैश ओ डबल डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बाई के। इधर तो ये बाई तो गिवन नहीं है और ये हमारा बाई हो गया कि इसको हमने फर्स्ट डाल दिया। तो अब देखते हैं, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं सी डी और ई एफ, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये लिख देते हैं डी ओ डैश ओ डबल डैश प्लस एफ ओ डबल डैश ओ डैश इक्वल्स टू
180। इसका रीज़न क्या है? सम ऑफ एंगल्स से ना लिख के ऑन द सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal line. ओके, तो अब यहाँ से लिख देंगे। अब यहाँ से देखो ये वाला एंगल क्या है? डी ओ एंड ओ डैश। देखो डी ओ एंड ओ डैश, ये हमने एक्स अभी निकाला था ऊपर से, और ये वाला हमें साइड की भी नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इट इम्प्लाइज दैट बाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, सेकेंड क्यों, फर्स्ट ही डालेंगे, अभी तो फर्स्ट ही आई ना। ओके, तो अब देखें ये हमें एक चीज़ और यहाँ से गिवन है, तो अभी इसको हमने सेकेंड डाल दिया। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं बाई अपॉन जेड, ये रेसिस में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना है? 3/7। तो यहाँ से हम एक चीज़ की वैल्यू निकाल के तो अब यहाँ से हमने बाई की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ जेड, तो या फिर जेड की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ बाई। तो जेड की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ बाई, तो देखो कितना आ जाएगा? जेड इक्वल्स टू आ जाएगा 7/3। तो अब यहाँ से लिख देते हैं अपना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये वैल्यू उठा के हम इसमें डाल लेंगे, देन बाई प्लस 7/3 इक्वल्स टू 180, then 10/3 equals to 180, then y equals to 3 into 180/10। तो ये कितना आ जाएगा? 3 into 18 यानी 54। तो हमारा अब हमें बट पाई तो नहीं निकालना है, हमें एक्स निकालना है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक्स एंड वाई में रिलेशन लाने पड़ेगा। तो रिलेशन यही आ गया। अब ये देखो सी डी और ए बी एंड सी डी दे आर पैरेलल गिवन है, तो इनमें सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी जो अभी नीचे लगाई थी। तो अब यहाँ से हमने वाई निकाल लिया। तो यहाँ देखते हैं एंगल ए ओ डैश प्लस एंगल सी ओ डैश ओ इक्वल्स टू 180। अब रीज़न क्या है भाई? है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal line। ओके, तो अब इसको हम थर्ड इक्वेशन डाल देते हैं। तो अब क्योंकि इनको तो हम इस एंगल का क्या नाम है? ए ओ एंड ओ डैश, इसको एक्स लिखा हुआ है, और इसको क्या लिखा हुआ है? सी ओ डैश एंड ओ, सी ओ डैश ओ, इसको बाई लिखा हुआ है गिवन। तो ये 180 आ गया। बट बाई हम कितना निकाल चुके थे? बाई हम निकाल चुके थे 54। 180 हो गया। तो हम ये क्या करेंगे? 180 से 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 6 7 2 1। इट इम्प्लाइज दैट अपना एक्स आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड आंसर
x इक्वल्स टू 1 to 6, ये हमको फाइंड करना था, हमने निकाल लिया। अब देखते हैं, अब हमने 2 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिया। अब ये तीसरे का जो गिवन डेटा है क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, ये फिगर गिवन है, ये चीज़ें गिवन है और मुझे फाइंड क्या करना है वो भी लिख दिया है। ऐसे ही आपको भी लिखना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फाइंड करना है। गिवन क्या, सबसे पहले देखते हैं ए बी पैरेलल टू, यानी ये जो लाइन गिवन है ये और ए बी वाली ये और सी डी, ये दोनों पैरेलल गिवन है। अब देखो 2 तक सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब ये क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन में जो कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख दिया। ये फिगर गिवन है, ये चीज़ें गिवन है और इतना हमें फाइंड करना है। तो ए बी क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है और ये वाली लाइन जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर गिवन है। और ये वाला जी ई डी कहाँ गया, जी ई और डी, ये वाला एंगल हमको गिवन है पूरा, कितना गिवन है 1 to 6, और बट ये भी परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब ये 90 है। तो हमारा ये एंगल तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, ए जी ई। तो देखो फाइंड क्या करना है, ए जी ई मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए जी ई। और क्या फाइंड करना है, जी ई एफ, यानी जी ई एफ, ये तो आसानी से निकल आएगा, अभी अपना देखा। तो और क्या फाइंड करना है, एफ जी ई, देखो कहाँ गया, एफ जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला एंगल देखते हैं। ये वाला एंगल हमें तो निकलिएगा, क्योंकि ये कैसे गिवन है, एंगल जी ई डी ये गिवन है, जी डी गिवन है, कितना गिवन है तो सामने, बट इसको हम लिख कैसे सकते हैं, जी ई और एफ प्लस एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या, इसको हम लिखते हैं 1 to 6, ये तो गिवन ही है। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई डी को एफ ई डी, देखो एफ ई डी, क्योंकि ये एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देन ये 90 डिग्री हुआ। तो अब यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल एफ ई डी, ये हमें फाइंड करना है। देखो जी ई एफ फाइंड करना है। तो ये हमने, ये वाला एंगल हमारा हो गया वो चीज़, एंगल जी ई एफ प्लस ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब इसकी रीज़न तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 1 to 6 ये गिवन है। और क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये भी गिवन है। ये 2 रीज़न ये 2 तो अब ये हमने 2 रीजन यहाँ पे लगा दिया। तो हम यहाँ से सिंपल सा यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना, जी ई एफ, तो ये कितना आ जाएगा 1 to 6 माइनस 90, यानी 6 और यहाँ पे 3, तो इट इम्प्लाइज दैट जी ई एफ कितना आ गया हमारा 36 आ गया। यहाँ से ये वाला एंगल हमने निकाल लिया। अब ये देखते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है देन इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो इट मीन्स ये भी 90 डिग्री है। अब इस पूरे ट्रायंगल में देखते हैं, जब इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये 90 डिग्री मुझे मालूम है, ये वाला हमने निकाल लिया है, बचा एक एंगल ये वाला, तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं इसको, मतलब इन ट्रायंगल जी ई एफ, ओके, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ई एफ जी प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल।
सिंपल सा ये लगा दिया। तो अब यहाँ से देखो इसको फर्स्ट डाल दो। तो यहाँ से ये हमारा 36 हमने लिख दिया। एफ ई जी, देखो ई एफ जी, ये वाला ई एफ जी ये तो 90 डिग्री है, इसका भी रीज़न लिखना पड़ेगा। और ये वाला एंगल हमसे पूछ लिया गया, ये पूछा ना एफ जी ई, तो एफ जी ई इक्वल्स टू 180, बट यहाँ पे जो भी हमने किया है उसके लिए तो रीज़न देना पड़ेगा। तो ए बी पैरेलल परपेंडिकुलर टू ई एफ, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या ये अब आ जाएगा ये एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 36 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो अब यहाँ से हमारा ये एंगल आ जाएगा, बस कैलकुलेशन बची है अपनी। एफ जी ई इक्वल्स टू, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस इधर 6 126, तो ये तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 7 से 54, तो ये हमारा एक दूसरा एंगल आ गया, ये 54 आ गया। इसको भी हम सेकेंड डाल देते हैं। ओके, तो एक आया मेरा 36, ये कितना आया था 36 लिख देते हैं और इसको 54 लिख देते हैं, जिससे आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हमको क्या निकालना रहेगा, ए जी ई रह गया, ए जी ई, तो ये रह गया। अब देखो यहाँ से पूरा देखते हैं, इधर बोला एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल्स टू 180, सिंपल सा लगा देते हैं। ए जी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, तो ये एंगल हम निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब यहाँ से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, बाद में लिखते हैं ए जी ई प्लस इसको 54 प्लस 180, सॉरी 180 इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या फिल किया है, ई जी एफ इक्वल्स टू 54। ओके, तो अब यहाँ से 54 माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 54 यानी यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 7 से 2 126, यानी ए जी ई कितना आ गया 126। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब कैसे लिख देते हैं रिक्वायर्ड आंसर्स, तीनों आ गए, देन लास्ट में लिख देते हैं रिक्वायर्ड आंसर्स। तो पहले का कितना आया मेरा ए जी ई, ये आएगा 126, और सेकेंड कितना आएगा जी ई एफ इक्वल्स टू 36, एंड लास्ट में एंगल एफ जी ई 54। ओके, अब अभी तक हमने 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए, अब हम 4th क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। तो उसमें क्या ये और जो हमने ब्लैक से बनाया इतना फिगर गिवन है, ओके, और नीचे एक हिंट गिवन है उसमें कि एस टी के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो, कहाँ से, आर के थ्रू। तो वो हमने लाइन ए भी ड्रॉ कर दी है, और बाकी ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी है, कहीं हिंट नहीं गिवन है, बट ऐसे हमने आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर दी। और आगे क्या गिवन है, पी क्यू इस पैरेलल टू एस टी, यानी ये वाली लाइन जो है, अब ये वाली लाइन जब हमने एक्सटेंड की है देन पी क्यू डैश हो जाएगा। तो पी क्यू डैश किसके पैरेलल है, टी टी डैश के, जो मैंने यहाँ से एस टी के पैरेलल गिवन है और मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है। और क्या गिवन है, पी क्यू एस पी क्यू आर, तो ये 110 गिवन है और ये वाला 130 गिवन है। तो पूछ के ले गया, उन्होंने पूछा ये वाला एंगल क्यू आर एंड एस, ये वाला पूछ लिया। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा ड्रॉ अ लाइन फर्स्ट में
पैरेलल टू एस टी थ्रू द पॉइंट आर। ओके, जो कौन सी है, ए बी लाइन है। तो ये ए बी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो ये ए बी लाइन देखो, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल, यानी तीनों लाइन जो हो गई आपस में वो पैरेलल हो गई। तो अब यहाँ से देखते हैं इन लाइंस का, अब ये दो लाइन लेते हैं पी क्यू, ये पी क्यू या पी क्यू डैश, अब ए बी, इनमें देखते हैं ये वाली लाइन देखते हैं, ये क्यू आर, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो उसका ये एंगल हम निकाल लेते हैं। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू 180। अब क्योंकि रीज़न बड़ा है इसमें, फिर भी लिखना तो पड़ेगा ही। तो रीज़न क्या है, सम ऑफ एंगल्स on the same side of a transversal line। और इसको इक्वेशन अभी न डालते हैं। ओके, तो ये लिखना पड़ेगा। अब ये क्योंकि पहला लाइन भी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ही कर दिया ये पहले, तो वो सबसे पहले आ ही गया। तो इट इम्प्लाइज दैट ये वाला एंगल हमको गिवन है यहाँ से, तो ये वाला एंगल निकल आएगा आराम से। देन यहाँ पे 110 क्यू आर ए इक्वल्स टू 180। देन अब ये क्यों है, क्योंकि ये हमको पहले से गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 गिवन है, आप लिख दो। तो अब यहाँ से क्या हुआ, एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70, यानी ये वाला एंगल मेरा 70 आ गया। तो हम इसको क्या कैसे लिख देते हैं, इसको हम फर्स्ट डाल देते हैं। ओके, ये आगे यूज होगा। अब ये एंगल निकला है। अब देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है, बट अगर इन तीनों में से ये दो पता हो तब ये निकल सकते हैं, बट हमें अभी एक पता है, ये वाला नहीं मालूम है, तो अभी ये नहीं निकाल सकते। तो हमें ये वाला भी निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल देखते हैं, एंगल टी एस एंड आर प्लस एंगल एस टी बी इक्वल्स टू 180। सेम जो नीचे लिखा था वही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal line। ओके, तो ये तो एंगल पहले से गिवन है ना, टी एस आर, तो ये कितना गिवन है, 130 पहले से गिवन है। देन एस टी भी मेरा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रीज़न तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ से आ गया एस टी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 30 एंड इट इम्प्लाइज दैट एस टी बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। इसको डालते हैं सेकेंड। तो अब यहाँ से देखो ये दो चीज़ें, ये वाला एंगल पता चल गया हमको, ये वाला मालूम चल गया। अब बचा हुआ ये, तो ये एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो अगर कोई 3 क्वांटिटी हैं, 4 क्वांटिटी हैं, उनमें से 3 मालूम है तो चौथी तो पता ही कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ से देखो एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180। तो अब इसका हमको रीज़न लिखना पड़ेगा। रीज़न भैया कि ए बी ए आर बी
इज अ स्ट्रेट लाइन। ये तो अब देखो, ये हमने कौन कौन सा एंगल मुझे मालूम है, ए आर क्यू ये हमने निकाल लिया था, कितना आया था 70, और ये आया था एस आर बी ये 50 आया था। इन दोनों की वैल्यू हम रख देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ से 70 रख देंगे, प्लस ये बीच में क्यू आर एस, इसकी तो वैल्यू हमको निकालनी है, और यहाँ से 50 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 180। तो अब इट इम्प्लाइज दैट क्यू आर एस 180 माइनस ये 120 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60, और यही हमसे पूछा गया है। हेंस रिक्वायर्ड आंसर क्या है, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन तक देख लिया है पूरा। अब देखते हैं ये 5th क्वेश्चन में कैसे क्या करना है। तो इतना सारा हमको गिवन है, ये फिगर गिवन है पूरा, जितना फिगर में गिवन है वो हमने बना दिया पूरा, और ये सारी चीज़ें गिवन है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की गिवन है पैरेलल, और ए पी क्यू ये गिवन है 50, एंड पी आर डी ये 127 गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है, ये वाला एक्स और वाई ये दो निकालना है। देखो कैसे करते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी। तो ये एक पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड पी आर इज आल्सो ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन को देखते हैं, तो इसके यहाँ से देखते हो ये 50 एंड एक्स ये कैसे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा। तो सिंपल सा एक स्टेप में ये आ गया। अब ये वाला देखते हैं, अगर इस ट्रांसवर्सल लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा ये वाला देखते हैं, एंगल ये 50 प्लस बाई इक्वल्स टू इस एंगल्स के पूरे इक्वल हो जाएगा, देन बाई यहाँ से आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देख चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे मानते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। क्या करते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, पी क्यू। ओके, तो इट इम्प्लाइज दैट ये हमें कितना गिवन है, ए पी क्यू ये हमें 50 गिवन है, और इसको कितना लिखा हुआ है, इसको x लिखा हुआ है। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 50। एक हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अब दूसरा देखते हैं बाई के लिए। बाई सेम लॉजिक लगेगा इधर भी, बट जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू की जगह आपकी पी आर हो जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। तो ए पी आर में देखो कितने एंगल्स हैं, तो ए पी आर को हम कैसे लिखते हैं, ए पी क्यू भी लिख सकते हैं, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर। तो इसमें लिखते हैं ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। ओके, तो ए पी क्यू हमें पहले से गिवन है 50 प्लस ये बाई गिवन है, और ये 127 गिवन है। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 गिवन। ओके, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से घटा के, 127 माइनस 50 कितना आ जाएगा, बाई इक्वल टू 7, और यहाँ से भी 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब कैसे लिखते हैं रिक्वायर्ड आंसर, ये लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, ऊपर का भी रख कर देते हैं सारा, और यहाँ
रिक्वायर्ड आंसर्स, फर्स्ट में x इक्वल्स टू 50 और सेकेंड में y इक्वल्स टू 77। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। अब उसमें देखते हैं क्या है। उसमें एक पूरा लैंग्वेज गिवन है। तो उसमें क्या गिवन है कि ये जो PQ एक मिरर है और RS ये भी एक मिरर है, ये दोनों आपस में पैरेलल प्लेस्ड हैं ऐसे। तो जब पैरेलल प्लेस्ड है तो उनमें क्या किया गया, A और B एक इंसिडेंट रे डाली गई है PQ पे, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ये दोनों प्लेन मिरर है ऊपर नीचे, PQ एंड RS। तो ये जो प्लेन अब रे डाली गई इंसिडेंट रे AB, तो ये यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होगी। ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ स्ट्राइक किया कि RS पे C पे, और यहाँ से इधर निकल गई। तो ये प्रूफ क्या करवा रहे हैं कि जो ये वाली रे है CD RS से रिफ्लेक्ट होके जो जा रही है, तो वो किसके पैरेलल होगी, AB की। तो सबसे पहले इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पे हम कुछ नाम दे देंगे, B' नाम दे दें, और इसको हम यहाँ पे भी एक पैरेलल कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे C'। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से ये जो अगर मिरर है तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल रहता है उसके इधर ये इंसिडेंट एंगल हो जाता है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है, ये I होता है, ये R होता है। ओके, तो क्योंकि ये प्लेन में होते हैं तो I इक्वल्स टू R होता है। तो क्योंकि ये वही प्रॉब्लम है सेम, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक कर लिया। अब इसके लिए देखो यहाँ पे जो I है इसको I1 लिख दे रहे हैं और इसको R2 लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये तो इस पर इंसिडेंट रे हुई ना, ये रिफ्लेक्टेड रे हुई, तो इसको हमने I1 कर दिया और इसको R2 कर दिया। तो आगे देखते हैं यहाँ से क्या कैसे लिखते हैं। ड्रॉ नॉर्मल ऑन PQ एट द पॉइंट B and in another normal on RS at the point C। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए नॉर्मल्स। अब देखते हैं यहाँ से एंगल R इक्वल्स टू, यहाँ से देखते हैं एंगल AB and B' इक्वल्स टू एंगल B'BC बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। यहाँ पे लिख दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हमारे एक फर्स्ट क्वेश्चन आ गई। तो अब यहाँ से सेम चीज़ इसमें आ जाएगी। तो ये भी लिख दे रहे हैं हम एंगल BCC' इक्वल्स टू एंगल C'CD। इसको सेकेंड डाल दे रहे हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई, ये दो तो इक्वल कर लिए, बट हमें ये वाली जो इक्वल करनी होगी ना साइड, ये पैरेलल दिखानी है इसके। तो मीन्स हमें ये वाले एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो साइड्स पैरेलल हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, इसका इसके इक्वल कर लिया और इसका इसके इक्वल कर लिया। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो अभी हमने इन दोनों में कोई रिलेशन तो निकाला नहीं। तो अगर हम इनका कोई रिलेशन निकाल सकें, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट इनका भी हमने कहीं पे कोई रिलेशन नहीं निकल पाया, तो इनका कहीं रिलेशन निकालने तो आ जाएगा। तो देखो ये भी हमने इधर देखते हैं, ये दो लाइंस पैरेलल है, PQ एंड RS पैरेलल लाइंस हैं। तो उनके हमने परपेंडिकुलर दो अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दो अलग अलग पॉइंट्स पे, एक B ड्रॉ किया, एक C ड्रॉ किया। तो ये जो परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये भी 90 रहेगा और जब इधर आएगा ये भी 90 रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, उस पर अगर एक पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दूसरी पे भी ड्रॉ होगा। तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, C एंड B आर पैरेलल। तो यहाँ से देखते हैं, ये लिखते हैं
एंगल बी बी डैश सी इक्वल्स टू एंगल सी डैश सी और बी डैश इक्वल्स टू 90। ओके, तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इट इम्प्लाइज दैट बी डैश पैरेलल टू सी डैश, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल्स टू 180। वो हो रहा है यहाँ से, तो बी डैश एंड सी डैश पैरेलल हो गए। तो अब यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं, बी डैश सी प्लस सी एंड बी डैश इक्वल्स टू 180। इट इम्प्लाइज यहाँ से ऊपर से, तो अब ये हो गया। तो अब यहाँ से देखो, जब ये आ गया देन ये तो पैरेलल होंगी, तो बी एंड बी सी कैसा हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जब बी सी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो जब ट्रांसवर्सल लाइन के तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, आर इक्वल्स टू एंगल I1। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल आर यानी बी डैश बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डैश। तो इसमें क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए, तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 3। तो अब ये हमारी इक्वेशन आ गई 3। तो इन तीनों से देखते हो क्या निकल के आता है। अब देखो, जब ये इक्वेशन, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, बट ये इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी ये आपस में सारे एंगल्स इक्वल हो गए। तो अगर हम इन दो एंगल्स को जोड़ें तो क्या आता है, एंगल I प्लस एंगल R। और पहले तो हमारा ये निकल गया है ना एंगल, इसका मतलब हुआ एंगल, इट इम्प्लाइज दैट एंगल I इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल I1। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन 3। तो अब यहाँ से क्या निकल गया था, ये वाला इसके इक्वल हो गया, बट ये इसके इक्वल है, यहाँ से निकल के आया था, और यहाँ से आया था, ये आपस में इक्वल है। देन अब यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ के देखते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में तो इक्वल हैं ही। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे और ये आपस में इक्वल हो गए, यानी सारे आपस में इक्वल एंगल्स हो गए। तो लिख सकते हैं यहाँ से एंगल I प्लस एंगल R इक्वल्स टू एंगल I1 प्लस एंगल R2। तो अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, I1 R2 से, तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD। तो अब देखो, ये जो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ABC एंड BCD, जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, देन it implies that AB parallel to CD. These are alternate interior. If यहाँ पे if alternate interior angles of a transversal line are equal, then lines will be parallel। बस हिंस प्रूव्ड। तो अगर आपको कहीं भी इसमें दिक्कत आए, कहीं ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।